कितना गए। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो कितने दिन में काम करेगा? कौन है? बी कितने दिन में करेगा? आपसे कहा है कि ए की कार्य क्षमता है वो बी से कितनी अधिक है, बोलो। मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, ए की कार्य क्षमता बी से, ऐसे है क्या? नहीं, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ए अगर 100 दिन में, अगर इसकी कार्य क्षमता 100 है तो इसकी क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ठीक है। और आपको कहा गया कि एक और क्या दिया है, ए उस काम को कितने दिन में करता है? ए किसी काम को करता है 9 दिन में। आपसे पूछा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। कार्य क्षमता आपको दे रखी है तो आप देखिए, इसको काट दीजिए भाई पहले। 5 दूनी 10 और 5 3 15। इसका मतलब ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। बात समझ आ रही है? यानी समझ आ रही है? गलती नहीं पक्का की दस्या में। अभी अभी मैंने क्या बताया आपको है? काहे का अनुपात? 150 का और 100 का अनुपात 2 3 कैसे है? 3 2 आना चाहिए था। 3 2 आना चाहिए था, 2 3 कैसे आया है? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 15, 5 3 15 सही है। चलो ठीक है, विज्ञानी का पूरा ध्यान था इधर, मैं ये देख रहा था। 5 दूनी 10 आप भी सीखो उस ज्ञानी से, पूरा ध्यान रखा करो। 100% याद ध्यान रखोगे तभी आपको सवाल तो मेरे से सीखना है आपने, ज्ञानी से मत सीखने लग जाना। देखो कार्य क्षमता की बात हो रही है। ए एक दिन में अगर 2 काम करता है तो बी एक दिन में कितने काम करता है? अच्छा, ए ने कितने दिन काम किया भाई? 9 दिन तक ए ने काम किया और एक दिन में काम कितना करता है? तो कितने काम कर दिए इसने 9 दिन में? अगर यही 18 काम किससे करवाएं? बी से, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 18 काम कितने दिन में कर देगा? यही उत्तर है इस प्रश्न का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 6 दिन आंसर आएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल बहुत खतरनाक है, ये साफ कर दूं क्या? नोट करना है, घर जा करके किया करो। क्वेश्चन करते हो क्या घर पे? चंद्रपाल किए थे क्वेश्चन? चंद्रपाल सबूत रखा बेटो, फटाफट कॉपी चक दे। ये देखो गुरुजी, मेहनत करोगे तो ही टिक पाओगे, मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा आपका। ठीक है। हर सारा में एडमिशन डोल देख देके लेट हो, ध्यान था ना। मेरे को लगा कि आप पढ़ने वाले हो इसीलिए आपको एडमिशन दिया है। कल ही वो पता आपको, कल 3 लड़के आए थे उनको एडमिशन नहीं मिला था। पता है आपको क्या इस बात का? शायद ऐसी कोई कोचिंग होगी गढ़साना क्षेत्र में जिसका कोई फीस लेके आए फिर भी एडमिशन नहीं देते। उसको लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ने वाला है, आ करके और ऐसे तफरी मारने लग जाए, उसका क्या मतलब है ना। 3 वो खराब हो ही रहे हैं, बाकी आप सबको और खराब करेंगे, आप भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देते। आप भी कोई जानकारी में हो और कोई कहे कि चाल कोचिंग ले चला तो सागे ना लेके विसन तो पहला हम ध्यान है भी पढ़ाई को नहीं हो, कोई लेने देने को नहीं हो। ठीक है। और अगर कोई गलती से आ भी जाए गंदा सा मुंह करके भी गुरुजी मैं तो पढ़ना ही है, और फिर पता चल जाए भी पढ़ना नहीं है, तो फीस और जमा करवाई ऐसी जाएगी आपकी। ये भी ध्यान रखना। तो आपका इरादा या तो चेंज कर देना अगर कोई है, और या फिर पढ़ना शुरू कर देना, या फिर कोचिंग चेंज कर लेना। सवाल दिए, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? समझना बढ़िया से। ए करता है भी इस काम को 18 दिन में, बी इसी काम को करता है कितने दिन में? 20 दिन में, और सी इसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, बस है। एक तो टाबर आपकी पंचायती बोली करे। देखो सामने
तीनों ने मिलकर के काम शुरू किया। आप देखो तीनों मिलकर के, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना है, लैस है 18, 20 और 30 का लैस है क्या आएगा, कितना आएगा 180। इसका मतलब कुल काम कितना करवाना है, 180 काम करवाना है कुल। अगर किसी को ने गुरुजी 180 काम किया, काम की कोई गिनती होगी? आप मान लो यहाँ कुछ भी मान लो, आप ये सोच लो कि क्या सोचोगा, पौधे लगाने, पौधा पटना शुरू कर दो चाहे, ठीक है, लेकिन 180 की संख्या रखो, है ना। ऐसे समझ लो 180 बेड कतरनी है, तो सुपरिचर वालों ये समझो कि कितनी बेड कतरनी है, 180 बेड कतरनी है। और ये कितने दिन में कतरता है, 18 दिन में। तो एक दिन में कितनी बेड कतरेगा बोलो, 10। ये 20 दिन में 180 बेड कतरेगा, तो एक दिन में कितनी कतरेगा, 9। और ये एक दिन में 6। समझ आई बात क्या? एक दिन क्या किया, इन तीनों को भेज दिया साथ में, बोले अलग अलग क्या जा रहे हो, साथ में चले जाओ। तो तीनों साथ में चले गए, तीनों ने एक दिन में कितनी बेडें कतरी बोलो, बोलो कितनी बेडें कतर दी, एक दिन में बेड कितनी कतरी इन्होंने, 25। और कितने दिन तक साथ में काम किया, अच्छा बी और सी ने काम शुरू किया, ठीक है, केवल बी और सी गए हैं, सारे नहीं गए भाई, बी और सी ये दोनों लोग साथ में गए हैं। तो एक दिन में कितनी बेड कतर के आए, 15। और कितने दिन तक साथ में काम किया इन्होंने, कितने, 2 दिन साथ में काम किया। तो बताओ कितनी बेडें कतर दी, 30 बेडें कतर दी, 2 दिन में 30 बेडें कतरी। और कितनी बेडें थी टोटल, 180, अभी तक 30 ही कतरी है, बाकी कितनी बच गई, 150 बेडें और है। अब ये बेड कतरने का काम केवल कौन कर रहा है, अकेले ए को ये काम सौंप दिया। ए बेचारा एक दिन में पूरा दिन लगा रहता है, पूरा ऊन में होके आता है शाम को, और कितनी बेड कतर के आता है, 10। कतरनी कितनी है, 150। तो कितने दिन लग जाएंगे बताओ, तो 15 दिन लग जाएंगे इसको। क्या पूछा था आपसे, यही पूछा था, ए कितने दिन में पूरा कर देगा इस काम को, ये पूछा था, शेष काम को तो 15 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। फिर लिखो प्रश्न नंबर 3, नोट करना है क्या इसको, ध्यान दो, साफ कर दूं। तीसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम के 7/10 भाग को, ध्यान देना भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, 7/10 भाग को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है इस काम को पूरा। तो ये पूरा काम कितने दिन में कर देगा, आप क्या करो, 15 में 7/10 का भाग दे दो, 7/10 है वो ऊपर चला जाएगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 150/7 दिन में पूरा करेगा ये। बताओ इतनी बात समझ आई आपको? ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 150/7 दिन में। अच्छा अलग प्रश्न है थोड़ा ये ना, ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, इसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। शेष काम कितना बच गया, देखो 7/10 काम, इसका मतलब अगर 10 में से 7 काम कर दिया तो शेष कितना बचा, 3 काम, कितने में से, 10 में से। और ये 3/10 काम दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे बोलो, ये इसके बटा में चला जाएगा, 40/3 दिन में करेंगे, करेंगे ना। पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 40/3 दिन में। अच्छा ये जो काम कर रहे हैं ना 40/3 दिन, ये कौन कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और ये अकेला कौन कर रहा है, ए कर रहा है। आपसे पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा अकेला,
तो आप इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा? अच्छा, ए प्लस बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे बोला है क्या? तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा है, तो शेष काम बस ये उत्तर आ गया फिर 40/3। तो यही तो है, ए और बी 3/10 काम 4 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 40/3 दिन में। उत्तर आ गया है, यही आंसर है इसका, उत्तर आ गया। अरे देख क्या रहे हो, नोट कर लो इसको, सही है तो सही था, तो पूरा ही है वो। देखो शेष नहीं है, शेष काम तो ये बचा हुआ था, शेष काम क्या बचा हुआ था? 3/10 काम बचा हुआ था। 3/10 काम कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। शेष काम तो वो कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम 40/3 दिन में। ठीक है, चलो एक नोट करो, दोबारा बताऊं तो 7/10 किया हो लाला। अरे चलो बताऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताता हूं मैं आपको, यही आंसर आएगा, लेकिन आपके थोड़ा दिमाग में भी एक बार कुछ अलग चल रहा है, फिर से मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन, ऐसे और करवा दूंगा 2-3 प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ए बी सी ए काम को 36, 54 और 72 दिन में पूरा करते हैं। इन्होंने मिलकर काम आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। वह काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? ये है प्रश्न तो करने वाला प्रश्न तो अब जो लिख रहा हूं वो है ए बी सी। बता दो मेरे को, ए कितने दिन में करता है 36 और बी 54 दिन में करता है और सी 72 दिन में करता है। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो सभी का, 36, 54 और 72 का एलसीएम क्या आएगा? 216। इसका भाग दो, कितना आएगा? इसका भाग दो 4, इसका भाग दो 3। यहां तक तो सेम था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखना, ऐसा प्रश्न मैंने करवाया नहीं अब तक, अब सुन लेना ढंग से। ऐसा प्रश्न आए तो कैसे करोगे? पहले जो प्रश्न हमने किए उनमें यह था कि उसने 3 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, 5 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, लेकिन इसमें यह कह रहा है कि काम पूरा होने से इतने दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कितने दिन काम किया पता ही नहीं, पता है क्या? नहीं पता। तो क्या कहा गया, ध्यान दो, ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? 8 दिन पहले काम छोड़ दिया ना। अब सुनो आप ढंग से, अगर ए काम नहीं छोड़ता, अगर ए काम 8 दिन पहले नहीं छोड़ता, तो उन 8 दिनों में एक दिन में कितना काम करता है? तो 6 के हिसाब से 8 दिन में कितना काम कर देता? अगर ये काम नहीं छोड़े तो कितने काम और कर देगा ये? 48 काम। और बी के बारे में क्या बोला गया है? बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर काम नहीं छोड़ता तो ये 12 दिन में कितना कर देता है? एक दिन में 4 करता है, 12 चौके। अब ये बात यहां ऐसे हो गई कि अगर हम इन लोगों से काम नहीं छुड़वाएं तो ये कितना काम करेंगे एक्स्ट्रा? कितना काम करेंगे? 96 काम करेंगे। तो हम काम ना छुड़वा करके क्या कर दें, ये 96 इसके अंदर जोड़ देते हैं। 216 में क्या कर दो? 96 जोड़ दो, 6 और 6 12 और 1 क्या आ गया? 300। इसका मतलब काम अब कितना कर दो? 216 की जगह क्या कर दो? 312 कर दो, और काम किसी से छुड़वाओ मत। अब देखो एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में 13 काम करते हैं, तो 312 काम कितने दिन में कर देंगे? 13 दूना 26, 13 चौके, तो काम कुल कितने दिन चलेगा?
24 दिन चलेगा। जब तक काम चलेगा सी तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो सी कितने दिन काम करेगा? 24 दिन काम करेगा। सी काम करेगा 24 दिन। लिख लो इसको, ऐसे क्वेश्चन करेंगे आज हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने तेरे प्रश्न बहुत दिए थे क्या मैंने? 8 दिए, 4 हुए। लिखो 5वां प्रश्न देखो। पांचवा करवा दिया था क्या सेम? चलो फिर छठा देख लो। 5वां कल वाली क्लास में करवाया था ऐसा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, क्या दिया गया है? ए किसी काम को कितने दिन में? बोलो। ए किसी काम को 10 दिन में, और बी 15 दिन में, और सी 20 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि तीनों ने मिलके काम किया क्या? नहीं, मिलके नहीं किया। चलो पहले अपने इनका एलसीएम लेते हैं। तीनों का क्या आएगा? 60 आ जाएगा। 10 का भाग दो, एक दिन में कितना काम करता है? ये एक दिन में 15 चौके, ये एक दिन में 20 किया। ठीक है। अब क्या कहा गया है? ए व सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ए और सी मिलकर के भाई एक दिन में 6 और 3 कितना? 9 काम करते हैं। 2 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया? 18 काम कर दिया इन्होंने। फिर किसकी जगह? ए की जगह कौन आ गया? बी आ गया। अब कौन मिलके करेंगे? बी और सी करेंगे फिर। और ये एक दिन में 4 और 3 7 काम करते हैं एक दिन में। तो पूछा है कि शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कुल काम कितना था? 60 में से 18 इन्होंने कर दिया था पहले। कितना बचा बोलो? 42 काम बच गया। 42 काम बच गया। 42 काम ये कितने दिन में करेंगे? एक दिन में अगर 7 काम करते हैं तो 7 से तो कितने दिन लगेंगे इनको? 6 दिन लगेंगे। कुल कितने दिन में काम पूरा होगा क्या? तो कुल देखो 2 दिन इन्होंने पहले काम किया था और 6 दिन ये हो गया। तो कुल टोटल दिन पूछे तो क्या हो जाएंगे? टोटल दिन पूछे तो 8 दिन हो जाएंगे। अगर पूछ ले शेष काम तो 6 दिन हो जाएंगे। 2 दिन पहले भी तो काम किया था ना लोगों ने, वो भी तो गिना जाएगा साथ में। इसके बाद वाला इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ध्यान दो। इसके बाद है कि ये तो मैंने करवा दिया है, और बी 8 दिन में करते हैं, बी सी 12 दिन में करते हैं। तो करवाया हुआ क्वेश्चन आपको अलग है क्या? ये देखो फिर आपसे कहा ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? कितने दिन में? 8 दिन में। फिर कहा है बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। फिर कहा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। पूछा क्या है?
ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। अब सुनो बढ़िया से, हमें देखना है कि ए एक दिन में कितना काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम बता देंगे आराम से। आप पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लो, कितना आएगा? 24 आएगा। वही सिस्टम भाग दो, 8 तिया 12 दूना और 4 6। इसका मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? कितना करते हैं? अच्छा, तीनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? 4 काम करते हैं ना। और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? आप देखो, बी और सी दोनों एक दिन में 2 काम करते हैं और ए को साथ मिला दे तो कुल काम कितना करते हैं? तो ए कितने काम करता होगा? तभी तो दोनों का मिला के 4 हुआ है। तो ए की कार्य क्षमता क्या आ गई? 2 आ गई। इसी प्रकार हमें सी की कार्य क्षमता ज्ञात करनी है। तो इसमें से क्या करें? ए और बी का घटा दें तो सी का बच जाएगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम, और तीनों मिलके कितना करते हैं? 4 काम। तो सी कितना करेगा? दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम। कुल काम है कितना? 24। कितने दिन में कर देंगे? 24/3 बराबर 8 दिन में कर देंगे। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। एक और क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, 2-3 बातें, आप बताना मेरे को। नोट कर लिया इसको? साफ कर दूं क्या? घर जाके नोट करना ही पड़ेगा दोबारा। क्यों ऐसे? काला सवाल खाता था ने मत तो मारनी पड़ेगा। ये तो इजी क्वेश्चन है लास्ट वाला। ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 2/5 भाग 12 दिन में करता है। तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? 12/2/5 ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा? 30 दिन में करेगा। ठीक है। फिर आपसे क्या कहा गया आगे? बी ने 3/4 भाग 3/4 भाग करता है 15 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15/3/4 ऊपर चला जाएगा। 5 3 15 और 4 5, ये करता है 20 दिन में। कर लोगे आगे? तो क्या आंसर आएगा इसका? 12 दिन उत्तर आना चाहिए इसका। ठीक है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को जो बच्चे आज पहला दिन है जिनका क्लास में, अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ कि आप में से ऐसे विद्यार्थी जिनके 8 के 8 सवाल सही थे, जिनके 8 के 8 क्वेश्चन सही थे, वो हाथ ऊपर करें एक बार। ऐसा कोई नहीं है क्या जिनका एक ही गलत हुआ? वो आपका एक ही सवाल गलत था, आपका भी एक गलत था, आपका भी एक गलत था। मैथ आने लगी आपको? हैं 81 वाले मैथ सीखे। देखो जिनके 2 गलत थे, ठीक है। जिनके 3 गलत थे, ठीक है। जिनके आधे सही आधे गलत, शाबाश। जिनका एक ही सही था, ऐसा कोई नहीं जिसका एक सही था। यानी कितने सही थे? पक्का? चेक कर लो आगे। जिनके 2 सही थे, आपके 2 सही थे। ऐसे हैं ओनर आप में से जिन्होंने ऐसी गुस्ताखी नहीं करी कि सवाल करें। किया करो घर पे क्वेश्चन। कितने सही थे? 3। आप भी क्वेश्चन घर पे किया करो। करे थे? कितने सही है? 3। सोच के ऐसे पहले 4 फिर 3 कर देते हैं। चलो ठीक है। आपने तो किए नहीं ना। इनको बता देना वो। आप बेटा इसकी जो स्टार्टिंग वाली क्लास है ना 2 दिन वाली, वो लगा लेना। ठीक है, यूट्यूब पे डाली हुई क्लास है। तो
तो फिर आगे आपको ये चीज़ समझ आएगी, नहीं तो आज वाली मेरे को लगता है समझ आई है क्या, कम आई है, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी, फिर ये क्वेश्चन समझ आएंगे आपको। चलो अब आज की क्लास में क्वेश्चन करते हैं हम। कल के जो डाउट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। किसका रजिस्ट्री है, उनका है क्या, पीछे दे दो। लिखो भाई आज का क्वेश्चन लिखो। लिखो ए किसी काम को 10 दिन में, जल्दी से लिखो क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में, थोड़ा स्पीड में लिखो। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद, ए ने कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद इसके स्थान पे, ए के स्थान पर बी आ गया, लेकिन 2 दिन बाद ए के स्थान पर बी आ गया। बी ने कार्य शुरू किया, बी ने कार्य शुरू किया और बी के शुरू करने के 3 दिन बाद, और बी के शुरू करने के 3 दिन बाद सी भी कार्य में शामिल हो गया। बी के कार्य शुरू करने के 3 दिन बाद सी भी कार्य में शामिल हो गया। बताओ कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। बताओ कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। हैं? आठ से 2 बटा 3। ध्यान दीजिए भाई सभी, देखें बता देता हूं मैं आपको, ध्यान दो, सुनना, इस प्रश्न को समझना बढ़िया से। देख लो बेटा, जिनका ये टॉपिक नहीं किया हुआ है वो भी इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं, इस टॉपिक के साथ जुड़ सकते हैं आप। देखो आपसे कहा है कि पहले तो इनका एलसीएम तो लीजिए आप सभी का, कितना आएगा बोलो, 60 आएगा। इनकी कार्य क्षमता निकाल लो, एक दिन में, ये एक दिन में, ये एक दिन में, 4 काम। अब आपसे कहा है कि ए ने काम शुरू किया, यहां मैं दिनों की संख्या लिख रहा हूं इधर, ठीक है, और कार्य किसने शुरू किया, ए ने, और कितने दिन काम किया भाई, ए देखो एक दिन में काम कितना करता है, 6 काम करता है, और कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, तो कितना काम कर दिया इन्होंने, 12 काम कर दिया। बात समझ आई। फिर एक ही जगह कौन आ गया, एक ही जगह आ गया बी, और बी ने काम शुरू किया, बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, 5 3 15 काम इसने कर दिया। ये बात समझ आई आपको क्या, बताओ सभी को समझ आ गई बात, ये पूजा समझ आ गई बात, कोई दिक्कत है, समझ आया, समझ आ गई बात थोड़ी थोड़ी।
देखो ये चीज आपको समझ आई, इन तीनों का एलसीएम लिया हमने तो कितना आया 60। मान लो कि कुल काम कितना करना है 60 पौधे लगाने 60 मान लीजिए। ये 10 दिन में 60 पौधे लगाता है तो एक दिन में कितने लगाएगा 6। इसी प्रकार ये 12 दिन में 60 तो एक दिन में, 15 दिन में 60 तो एक दिन में, इस प्रकार से इन्होंने पौधे लगाए। अब क्या कहा कि ए काम पे गया 2 दिन तक, तो ए काम पे गया, ए का हमें पता है कि एक दिन में 6 पौधे लगाता है, 2 दिन में कितने लगा के आया होगा 12। बाद में ए को तो घर पे बिठा लिया और कहा कि अब बी तू जा। जब बी काम पे गया तो बी की कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में कितने पौधे लगाता है, और 3 दिन तक इसने काम किया तो 5 3 15 पौधे लगा दिए। अब कितने पौधे शेष बच गए, तो कुल पौधे लगाने कितने थे 60 में से देखो 15 और 12 कितने हुए 27 पौधे लगा दिए। कितने पौधे बच गए शेष, कितने 33 पौधे शेष बच गए। और ये 33 पौधे कौन लगाएगा अब, क्योंकि अब सी भी साथ में मिल गया। 3 दिन तो बी ने अकेले ने काम किया, 3 दिन बाद क्या हुआ सी भी उसके साथ मिल गया। अब बी और सी मिलकर के काम करेंगे तो 5 और 4, ये एक दिन में 9 पौधे लगाते तो 33 पौधे कितने दिन में, इसको काट दो 11 3 और 3 तिया भाग दे दो इसमें, 3 सही 2/3 दिन ये काम करेंगे दोनों, तो काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कुल कितने दिन लगे काम में, तो देखो 3 सही 2/3 दिन तो ये लगे, और 3 दिन ये लगे, और 2 दिन ये लगे, तो 3 और 2 5, 5 और 3 तो कितने दिन लगे टोटल 8 सही 2/3 दिन लगे टोटल। काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ, तो 8 सही 2/3 दिन में पूरा हुआ। फिर लिखें बोलूं क्वेश्चन, लिखिए। देखो ए किसी काम को 60 दिन में, सॉरी ए किसी काम को 80 दिन में, बी उसी काम को 100 दिन में, ए किसी काम को 80 दिन में, बी उसी काम को 100 दिन में, और सी उसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है। लिख लिया इतना, लिख लिया क्या सभी इतना। फिर कहा गया है कि काम पूरा होने से 5 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 5 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। 5 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, तो बताओ काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। ऐसा क्वेश्चन बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, करो शाबाश। क्या टाइम है, 10 मिनट। कितनी सही
सरदार जी, तैतीस से 29 बेटा 37 सही है। ध्यान दो बेटा सभी, देखो, अरे ध्यान दो सभी। आप सबसे पहले इनका एलसीएम लो, 80, 100 और 120 का एलसीएम बोलो कितना आएगा, है 1200। ये लो, फिर इसका भाग दो कितना आएगा, 15। इसका भाग दो कितना आएगा, इसका भाग दो कितना आएगा। ठीक है, तीनों ने मिलके काम शुरू किया, लेकिन एक समस्या क्या हुई, 5 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। कौन भाग गया, सी काम छोड़ के भाग गया। सी एक दिन में कितने काम करता है, अगर 5 दिन और काम करता तो कितने काम और कर देता, 50 काम और कर देता। आप इस 50 काम को इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुल काम क्या हो गया। अब इसको भगाओ चाहे मत, कोई बात नहीं। अब ये बात भूल जाओ कि ये 5 दिन पहले छोड़ के चला गया था, ठीक है। अब इन तीनों से टोटल काम 1250 करवा दो, कितना आएगा इनका योग, 37। 37 का भाग दोगे, इसमें क्या आएगा, 33 सही 29/37 दिन लगेंगे टोटल। कैलकुलेशन मुश्किल थी थोड़ी, यहां तक सही था क्या आपका, 1250/7 तक सही था क्या। लिखो, ए और बी किसी काम को 36 और 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 36 और 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 36 और 45 दिन में कर सकते हैं। दो दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी किसी काम को क्रम से 36 और 45 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बताओ काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ। तो बताओ काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ। चौवालीस सही 1/2। क्वेश्चन लिखना चाहिए था, नहीं क्यों लिखा। जल्दी आंसर निकालो बेटा। मैं अब की बार आपको ये हल नहीं करवा रहा, सभी विद्यार्थी आंसर निकालो इसका, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। बयालीस। गर्ल्स में आंसर बताओ बेटा सब।
थानेदार साहब क्या कर रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। थानेदार साहब भाग दे रहे हैं मोबाइल से हैं। उत्तर देखूंगा तो निकला आंसर। पेन खत्म हो गया या स्याही खत्म हो गई? ठीक है, तो ज्ञानी इधर देख लियो। मैं एक को गिर दिया सर। 44 से 2/4 को आप काट के 1/2 भी कर सकते हो। वैसे 44 सही 1/2, पता नहीं सही है गलत है, मैं तो वैसे इनका आंसर है तो वो बता रहा हूँ आपको कि ये आंसर है। ध्यान दो, देखो सभी, आपसे कहा है कि ए और बी। अच्छा, इनका एलसीएम क्या लिया आपने? 36 45 का एलसीएम क्या है इनका? आपने 36 का भाग दिया, कितना आया? 5। 45 का भाग दिया 4, कोई चक्कर नहीं। फिर आपसे क्या कहा गया है? 2 दिन काम करने के बाद, देखो 5 और 4 है, एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। 2 दिन इन्होंने काम किया तो कितना काम कर दिया? 18 काम कर दिया ना। कुल काम था कितना? 180 में से 18 काम इन्होंने कर दिया, तो शेष क्या बचा? ए ने अकेले ने थोड़ी किया है। 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, अकेला ए करेगा और वही काम छोड़ देगा, पूरा कैसे होगा काम? ऐसे काम बोल रहा है कि अकेले ए ने काम शुरू किया। मैंने बोला 2 दिन काम करने के बाद, इसका मतलब सारे लगे थे काम करने। 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया। अब बचा कितना बोलो? 162 काम बच गया। अब ये काम कौन करेगा? ए ने काम छोड़ दिया तो कौन करेगा? अकेला बी करेगा, तो बी करेगा तो भाग दे दो इसमें। क्या आएगा? 4 चौके 40 सही 2/4, इसको आप काट दोगे तो 1/40 सही 1/2 ये हो गया, और 2 दिन पहले वाला तो कितना हो गया? 42 सही 1/2 दिन। अब कईयों ने 162 में 4 का भाग ही गलत दिया है। 162 में 4 का भाग कईयों ने से दिया, 4 चौके 16, ऊपर से उतारा, 2 में भाग जाता नहीं, दूसरे भाग की 0। अब चाहे तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट नहीं लगाना चाहते तो इस 2 को ऊपर ले जाओ और 4 को बट्टा में ले आओ। 2/4 को काटोगे 1/2 हो जाएगा। 40 सही 1/2 और 2 दिन, वो कितने हो गए? 42 सही 1/2 दिन। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो आज का। टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हो गया? 50। एक सवाल लिख लो। लिखो, वैभव किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वैभव किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वैभव किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है।
वह 15 दिनों तक काम करता है। वह 15 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेला 30 दिन में कर देता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते थे? कोई होनहार आप में से, कोई होनहार और बताओ आप में से किसी का आंसर आया हो तो। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो, ध्यान दो बेटा, सभी देखो सामने। वैभव किसी काम को, वैभव को मैं वी लिख देता हूं। वैभव किसी काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है। इसने 15 दिन काम किया, देख लेना सारे सामने, कहीं कॉपी में मुंह लगा करके बैठे रहो और फिर कहो गुरुजी क्या हो गया। 15 दिन इसने काम कर दिया। अब शेष काम कितने दिन में कर देगा? वैभव शेष काम कर सकता है 45 दिन में। और कौन है साथ में? संदीप है, वो शेष काम कितने दिन में करता है? हैं? 30 दिन में करता है। इतनी बात समझ आई? मैं यहां लिख रहा हूं, वैभव और संदीप के द्वारा किए गए काम में लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 45:30। 15 3 45 और 15 दूनी 30। ये उनके समय का अनुपात हो गया। मैंने आपको बताया था जो कार्य क्षमता का अनुपात है ना, वो समय के अनुपात का क्या होता है? तो ये हो जाएगा 2:3। इसका मतलब वैभव एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। और संदीप एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। बात समझ आई? आपको पता है कि वैभव 60 दिन तक काम करेगा तब तो काम पूरा होगा ना। शुरू में क्या बोला है कि 60 दिन काम करे अगर वैभव तो काम पूरा हो सकता है। वैभव एक दिन में कितना काम करता है? 60 दिन करेगा तो 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? कुल काम 120। करवाना किन से है? दोनों से। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। 5 का भाग दे दो, 24 दिन में पूरा कर देंगे दोनों। ठीक है? हाँ बता क्या? देखो इसने ये कहा है कि जो शेष काम है ना, वो शेष काम बचा कितने दिन का है? 45 दिन का। इधर शेष काम को ये कितने दिन में करता है? मतलब जितना काम ये 45 दिन में करेगा उतना काम ये 30 दिन में कर सकता है। लेकिन हमें ये पता चल गया ना, वैभव एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। और वैभव सारा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लेता है? 60 दिन लेता है ना 60 दिन। तो पूरा काम 60 दिन में करता है। एक दिन में 2 काम करता है तो 60 गुना 2 120। और काम कंप्लीट करवाना है दोनों से, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं तो कितने दिन में? 24 दिन में पूरा हो जाए काम। आज की सभा समाप्त। 15 मिनट का ब्रेक।